तो देश की बहस में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नलिन कोहली जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला का एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं। मेरे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे हम प्रचलित तौर पर एम्स कहते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही साथ अब्दुल हाफिज गांधी, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो मेरे साथ मौजूद है। तहसीन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या वाकई डायरेक्शन लेस हो चुका है विपक्ष, जो हर बात पर राजनीति करने की कोशिश करता है, फिर सरकार कोई ऐसा टेक्निक मारती है कि फिर वो निरुत्तर हो जाता है? क्यों ये बार बार गलतियां, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, विपक्ष डायरेक्शनलेस नहीं हुआ है। विपक्ष का अधिकार है प्रश्न पूछना सरकार से, और वाजिब सवाल पूछते भी है। दिक्कत देश में हमारी क्या हो गई सर कि हमारा मुल्क डेमोक्रेसी के इंडेक्स पे, फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स पे पूरी तरह से घट गया है। जब प्रधानमंत्री जी, एक उदाहरण दे रहा हूँ, कल की बात है कि देश इतने तेजी रफ्तार से, इतने तेज गति से आगे बढ़ रहा है जो कभी नहीं हुआ है, और देश एक्चुअली उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और कोई भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछता, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है। मैं एक चीज़ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि हम इस विषय पर मैं अपने आप को सीमित करना चाहता हूँ। जब मैं भारत बायोटेक का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन एक चीज़ है, क्या ये भी प्रश्न से मैं एंटी नेशनल या भारत विरोधी हो जाऊँगा अगर मैं पूछूंगा कि जब कृष्णा जी कहते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और आप लोग उसको दोहराते कि 200% इफेक्टिव है ये वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन की एफिकेसी हो, यहाँ पे दो एक्सपर्ट्स है, 80 to 90% से अधिक नहीं हो सकती, चाहे वो पोलियो चाहे कोई भी हो, 83-84, बहुत अच्छे केसेस में 92-93%। तो आप जब 200% कहते हो, उसको दोहराते हो, क्या ये प्रश्न भी पूछना एंटी नेशनल है? क्या फेज 3 के रिजल्ट्स के बारे में पूछना एंटी नेशनल है? क्यों आप सवाल विपक्ष से पूछते हो, आप सरकार से क्यों नहीं पूछते? और मैं अपनी बात खत्म करता हूं, हर्षवर्धन जी से क्यों नहीं पूछते हो कि मार्च 13 को ये देश पे आपदा नहीं आती अगर आप कहते कि हाँ एक पैंडेमिक है? आपने उस वक्त क्यों कहा था कि देश पे इमरजेंसी नहीं? कब आप हर्षवर्धन से सवाल कब पूछेंगे? हम ये भी हमें पूछना जरूरी है सर। बिल्कुल सही तहसीन, पर सवाल लॉजिकल होने चाहिए। अब आप आज मार्च 13 की बात कर रहे हैं, आज की तारीख है 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 जनवरी। गंगा में बहुत पानी बह चुका है और उसके बाद कोविड को जिस हिसाब से कंट्रोल किया गया वो भी पूरे देश ने देखा है। तो झूठ बोला था ना सर, लेकिन प्रधानमंत्री सर ने तो झूठ बोला था ना सर, लेकिन सर प्रधानमंत्री सर ने तो झूठ बोला था ना टीवी पर। उन्होंने टेलीविजन पे कहा था मार्च 15 को जितने भी लोग हमारे मुल्क में आए जनवरी से सबकी चेकिंग हुई है, लेकिन मार्च 18 को उन्हीं के कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा 18 लाख लोगों की चेकिंग नहीं हुई थी। अगर फरवरी को हम इसको सीरियसली गंभीरता से लेते और उस वक्त चेकिंग करते, हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, इतने केसेस हमारे मुल्क में नहीं होते। प्रधानमंत्री ने झूठ कहा था ना 21 दिन के अंदर कोविड से हम जीत जाएंगे, तो कभी ना कभी तो हम प्रश्न पूछेंगे कि सिर्फ विपक्ष से प्रश्न। पूर्वा गुप्ता के पास आपके विवेक पे छोड़ता हूं सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तहसीन पूर्वा गुप्ता के पास चलता हूं, आप ही के शहर पुणे से हैं। नलिन भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, पुणे से पूर्वा गुप्ता तहसीन के शहर से। पूर्वा, आप तहसीन की बात से सहमत हैं? क्या प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना आजकल एंटी नेशनल हो गया है? क्या आप तहसीन की इस बात से सहमत है? और क्या उनके सवाल लॉजिकल हैं वैक्सीन को लेकर? सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आप अपने शो में देश के इतने बड़े मुद्दे लेकर आते हैं और आज मुझे भी एक मौका मिला है कि मैं इस शो का हिस्सा बन जाऊं। और जिस तरीके से अभी मैं पूरी डिबेट भी देख रही थी और मैंने जो हमारे राजनेता है उनका जो बयान पढ़ा कि जो वैक्सीन है ये बीजेपी लेकर आई है इसलिए हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे, तो मेरा अखिलेश यादव जी से सिर्फ एक ही सवाल है, क्या जिस महामारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है वो क्या बीजेपी लेकर आई थी? क्या वो मोदी जी लेकर आए थे? क्या वो प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई हमको कोई महामारी है? पूर्वा को फ्रेम में रखा जाए। अब मैं समाजवादी पार्टी के पास ही पूर्वा आपका सवाल ले जाता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, लेकिन उससे पहले सुनिए समाजवादी पार्टी के एक नेता आशुतोष सिन्हा ने क्या बयान दिया था। पूर्वा आप रुकी रहिएगा, अब्दुल हाफिज गांधी साहब को फ्रेम में लीजिए, सुनिए उनका बयान। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। नपुंसक बना देगी वैक्सीन? हाफिज साहब बना देगी? आपने क्या ट्रायल लेके आपके एमएलसी साहब ने ये टेस्ट कर लिया है कि नहीं इसको लगवाने के बाद नपुंसक बन जाएंगे? हो चुका है उन पर ट्रायल, फिर तो आपके नेता ने बीजेपी की वैक्सीन लगवा ली।
दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी निजी व्यक्ति के बयान से समाजवादी पार्टी अपने आप को संबोधित नहीं करती है। सर, आपकी पार्टी के समाजवादी MLC पार्टी हैं। में बयान के लिए राष्ट्रीय और नए-नए प्रवक्ता हैं, MLC बने राष्ट्रीय हैं। अध्यक्ष हैं। नहीं, पार्टी के एमएलसी जरूर है, नहीं नए-नए पार्टी बने के हैं, एमएलसी सर। जरूर हैं, अखिलेश लेकिन जी को पार्टी में खुश राष्ट्रीय करने के लिए प्रवक्ता उन्होंने बयान दिया, एक हैं, कदम राष्ट्रीय आगे बढ़ अध्यक्ष के, हैं कि नपुंसक हो जाएंगे। आप सुन लीजिए, मैंने जैसे कहा कि समाजवादी पार्टी किसी के निजी बयान से अपने आप को संबंध नहीं करती है। समाजवादी पार्टी में अधिकृत बयान देने के लिए प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूं कि उन्हीं लोगों द्वारा दिया गया बयान समाजवादी पार्टी से संबंध किया जाना अध्यक्ष जी चाहिए। का बयान सुना दूसरी दीजिए बात ये अध्यक्ष जी का, कि आपने गांधी जी पूछा सुन क्या लीजिए ना, विपक्ष अधिकृत व्यक्ति का बयान सुना देते। एक मिनट सुनिए, अखिलेश यादव जी का बयान नहीं, सुना मैं दीजिए। उसका भी जवाब दे रहा हूं। अच्छा, मैं सुन तो लीजिए, मैं उसका भी जवाब मेरे दे रहा हूं। दर्शक सुन ले, मैं आपको सुन ले। उसका भी जवाब दे रहा हूं। जब कहा गया कि बीजेपी की वैक्सीन दर्शकों को सुना तो दे बयान। जब देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। दीपक जी, मैं बोलूं? हाँ, मैं पूछ रहा हूं, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, आपने क्रेडिट बीजेपी को दे दिया, ये तो सेल्फ गोल कर गए गांधी जी आप। नहीं, जरूर ये जो वैक्सीन है वैज्ञानिकों ने बनाई है, हम उनको उनका श्रेय देना चाहते हैं। हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं हैं, और हम जिस चीज के खिलाफ हैं वो है कि बीजेपी जिस तरह से हर चीज को इवेंट मैनेजमेंट बना देती है, हर चीज का प्रोपेगेंडा करती है, हम उस राजनीति के खिलाफ हैं। क्योंकि आपने देखा कि वैक्सीन का सबसे पहले राजनीति बिहार इलेक्शन में बीजेपी ने करी थी, जब उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम वैक्सीन लगाएंगे। तो क्या वैक्सीन आप इलेक्शन जीतने पर और हारने पर लगाएंगे? तो हमने वैक्सीन पर राजनीति नहीं की, हम वैज्ञानिकों के खिलाफ नहीं है, हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं है। और इसलिए अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर हम अपनी सरकार में वैक्सीन लगवाएंगे, यदि हम वैक्सीन के खिलाफ होते, यदि हम वैक्सीन के खिलाफ होते तो हम ये क्यों कहते कि हम अपनी सरकार में वैक्सीन लगाएंगे? हाँ, हम इतना जरूर कहते हैं कि वैक्सीन अगर बने तो वो विश्वसनीय हो, सुरक्षित हो, प्रभावी हो। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं एक्सपर्ट से, जानना चाहता हूं, साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं। इंस्टीट्यूट खुला है क्या गांधी जी? वैक्सीन बनाने का सैफई में कोई इंस्टीट्यूट खुला है जहां से बनवा के आप लगवाएंगे? और समाजवादी पार्टी के सब एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी जैसे वहां पर वैक्सीन बनाने जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि वो वैक्सीन को ये कहा जा रहा है कि ये नए म्यूटेंट पर भी प्रभावी होगा। तो उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है, कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है जिससे कहा जा सके कि नए वेरिएंट पर भी कोवैक्सीन जो है प्रभावी होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर संशय है वैक्सीन के बारे में, कितना रफू करेंगे? जिम्मेदारी है, कितना रफू करेंगे अखिलेश यादव की गलती को? मैं सीधे डॉक्टर मिश्रा के पास जाता हूं, संशय बता रहा हूं। डॉक्टर मिश्रा क्या कहेंगे एक्स्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, इंग्लैंड में भी उस पर सवाल उठ रहे हैं। इंग्लैंड में ये सब बोल देते ना, ये अच्छी बातें जो गांधी जी को पता है वो अखिलेश जी बोल देते हैं। एक्स्ट्राजेनेका के बारे में कि इंग्लैंड में 9000 लोगों पर, सर हम एक्सपर्ट नहीं है, काहे को बोले उस बात के बारे में? उसका एफिकेसी डॉक्टर मिश्रा देखिए, 62% समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एस्ट्राजेनेका के भी एक्सपर्ट है, दी गई जिसमें फुल डोज और हाफ डोज दिया गया, उसका एफिकेसी आया गजब है गांधी जी, यानी कि फुल डोज हाफ डोज गलती के कारण। सर सुन लीजिए, गजब है गांधी जी, डॉक्टर बन गए आप, एक सेकंड में डॉक्टर बन गए। 2 वैज्ञानिक मैंने देख लिए थे। मिस्टर गांधी, अरे डॉक्टर नहीं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट पे पड़ी हुई है। इतने तो सब पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, मतलब आप इंटरनेट के डॉक्टर हैं। सुन लीजिए डॉक्टर मिश्रा को, सुन लीजिए। 1600 लोगों पे ट्रायल हुआ मिस्टर गांधी, सिर्फ एक्सपर्ट मिस्टर गांधी को 100 लोगों का डाटा क्यों दिया? तो ये सवाल मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी सर सुन तो लीजिए, परमानेंट विपक्ष होता है सरकार का। मिस्टर गांधी, आपको भी ये सवाल उठाने चाहिए। मिस्टर गांधी सुन तो लीजिए। अब हमारा मानना सिर्फ ये है कि कोई भी वैक्सीन हो वो सुरक्षित होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, बोलिए डॉक्टर मिश्रा, बोलिए। मिस्टर गांधी, अब मैं कोवैक्सीन की जो बात कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि सारा डेटा गूगल पे अवेलेबल है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ब्राजीलियन एसोसिएशन ऑफ वैक्सीन क्लिनिक्स पे जाइए। उन्होंने ऑलरेडी कोवैक्सीन के साथ टाई अप कर रखा है और जो भी कोवैक्सीन आएगी वो उन्होंने ब्राजील में लगाने के लिए अलाउ कर रखा है। जैसे ही इन्होंने रोल आउट किया वो लगा लेंगे। एक तरफ तो इंटरनेशनल अथॉरिटी, जिस गूगल की बात करें आप उस पर जाइए और पढ़िए। और दूसरी चीज बता, उसी गूगल पे आप ये भी जाके पढ़िए कि ये जो डेड वायरस पे वैक्सीन बनी है, ये डेड वायरस वैक्सीन पे 2 लाख लोगों पे ऑलरेडी ग्लोबली ट्रायल हो चुका है।
अनफॉर्चुनेटली उस ट्रायल को ये कोवैक्सीन के लिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये भारत बायोटेक ने बनाई है। अदरवाइज डेड वायरस के ऊपर 2 लाख लोगों को 2 लाख डोजेस दी जा चुकी हैं, 1 लाख लोग इनोकुलेट हो चुके हैं और उसका डाटा अवेलेबल है। आप गूगल की बात करें ना, हम भी तो ये कह रहे हैं आप गूगल पे पढ़िए, लेकिन हो क्या रहा है कि जिस तरह से आपके अध्यक्ष, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने लास्ट की 3 बातें बोली जो स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 में होती है कि वो हानिकारक नहीं होनी चाहिए, इफिकेशियस होनी चाहिए, उसके हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो लास्ट में आपने बोली, ये सारी चीजें ऑलरेडी 0, स्टेज 0, 1 और 2 स्टेज में क्लियर हो चुकी है। स्टेज 3 ट्रायल में 23,000 लोग इसके हिंदुस्तान के, इसके अलावा 1 लाख लोग ग्लोबली ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आप इस अपने देश की वैक्सीन के ऊपर डाउट उठा रहे हैं, इससे आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं अपनी राजनीति के चक्कर में। आपके अखिलेश यादव जी अध्यक्ष हैं, आपके आधिकारिक प्रवक्ता कहे जा सकते हैं, उनका यह कहना कि वो बीजेपी की वैक्सीन है, वो सपा की सरकार जब आएगी तब लगाएंगे, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं जो सपा के वोटर हैं वो वैक्सीन ना लगवाएं। इस तरह की पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। मैं बिल्कुल बड़े इज्जत से सबके साथ कहना चाहूंगा कि अभी जो हेल्थ मिनिस्टर साहब छत्तीसगढ़ के आए हैं, ऐसे राष्ट्र नेता की जरूरत है। विपक्ष ऐसा होना चाहिए, जब देश सही काम करे तो विपक्ष को उसके साथ खड़े होना चाहिए। जब गांधी जी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अटल जी को भेजा था यूएन में लेक्चर के लिए। इस तरह से सरकार चलती है, लेकिन जिस तरह से आप लोग सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं और देश की राजनीति की वजह से देश का नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वाजपेयी सलमान खुर्शीद जी को भेजा था यूएन के अंदर। और दूसरी चीज़ के भारत बायोटेक का 23,000 का ट्रायल अब खत्म नहीं हो चुका है, वो अंडर वे है क्योंकि उतने उनको वॉलंटियर्स नहीं मिले थे। बस मैं ये 2 चीज़ बड़ी विनम्रता से क्लियर करना चाहता था। ठीक है गांधी जी, आपका एक क्लोजिंग कमेंट और उसके बाद मैं नलिन कोहली जी के पास जाऊंगा समअप के लिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी इज द की, लेकिन जिस तरह की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने, उनके नाम भी हम नहीं जानते हैं और उसकी प्रक्रिया के भी बारे में हम नहीं जानते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने 1600 पार्टिसिपेंट पर ट्रायल किया और 100 का डाटा दिया। उसके बाद मेरा एक सवाल है कि एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी ने कहा यह बैकअप है, लेकिन भारत बायोटेक के जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं ये बैकअप नहीं है, ये वैक्सीन दी जाएगी। तो इस तरह की जो कंफ्यूजन है, और जो कंफ्यूजन है उसके बारे में अगर हम सवाल करते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन सारे सवालात को और संशय का जो है वो जवाब दें। ये सवाल करिए, पर बीजेपी की वैक्सीन मत कहिए, मत कहिए कि नपुंसक हो जाएंगे। मेरी शिकायत उस बात से है, साइंस के हित में है कि जो ये बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है और जो अप्रूवल दिए जा रहे हैं, अथॉरिटी के ऊपर डाउट करते हैं, ये भी आर्मी के ऊपर डाउट करते हैं, लॉजिकल मानते हैं। अब्दुल हफीज गांधी के पॉइंट को आप लॉजिकल मानते हैं, तर्क के आधार पर बताइए। 2020 से पहले कर लिए जाए तो इतनी हड़बड़ी क्यों थी? पहले गांधी जी थोड़ा शांत हो जाए, फिर मैं जवाब देता हूं। दीपक जी, पा रहा हूं कि आईसीएमआर के चीफ जुलाई में लेटर लिखते हैं और अगस्त में वो ट्रायल पूरा करने के लिए कहते हैं। चले, कई वैज्ञानिक बन गए शो में, ऐसा है, कई वैज्ञानिक बन गए, मजा आ गया। आज तो मैंने भी डिग्री बांट दी वैज्ञानिक नहीं बने हैं। ये एक मैं आपसे इतना ही कहूंगा, देखिए मैं बड़े गौर से सब वैज्ञानिक बन गए, जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट है सब वैज्ञानिक बन गए। आज जो डॉक्टर नहीं है वो भी वैज्ञानिक बन गए। गंभीर रूप से इस पूरे डिबेट को सुन रहा। वैज्ञानिक तो जर्नलिस्ट भी नहीं बन सकते। सर मैं कहा बोल रहा हूँ मैं वैज्ञानिक, और हम सबको इन्फॉर्म सिटीजन बनना चाहिए जी। इन्फॉर्म्ड सिटीजन एक चीज होता है, इन्फॉर्म सिटीजन हम सब, लेकिन मैं नहीं, बिल्कुल इन्फॉर्म सिटीजन एक चीज होता है। गांधी जी बहुत बढ़िया बोले, लेकिन मुझे बताइए जो दिमागी रूप से नपुंसक हो जाए उनके लिए क्या क्योर है? आप इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, ज्ञानी आदमी है, एक आज आप एक वैज्ञानिक के रूप में वो ज्ञान बोल रहे हैं, तो कम से कम ये बताइए, जब आपके पार्टी के एक वरिष्ठ व्यक्ति बैठकर ये कहते हैं कि नपुंसक हो जाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा कुछ एडवाइस दीजिए ना। देश की चिंता आपने पूरी जता ली। मैं तो आपके पार्टी और आपके करीबी लोगों मैंने पहले ही कहा है कि समाजवादी पार्टी उनके बयान से अपने आप को संबद्ध नहीं करती है। एक युवा नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, अखिलेश जी भी तो बोलने दीजिए। गांधी जी वो तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे बयान। गांधी जी सुन लीजिए ना, आपको पूरा मौका दिया। गांधी जी सुन लीजिए ना, 30 सेकंड नलिन भाई, मुझे क्लोज करना है। रिव्यू नहीं है,
मैं देखिए आपको ऐसा है बयान दीपक बता दूं, जी, बहुत सारे इनको अखाड़े में आपके अगर जो है लड़ना मंत्री है तो पापड़ कर से जो लीजिए है ना, इसको करोड़ों अखाड़ा दूर क्यों करते हैं। बनाना चाहते आपके हैं? जो है प्रधानमंत्री मतलब मैंने जी इनकी बात अवैज्ञानिक सुनी, बहुत तरीकों illogical से गांधी आगे जी और सुन तो ताली लीजिए ना बजाकर जो आपकी है बात कोरोना नलिन को भाई ने राम कितने बजाए पेशेंस से ये सुनी। जो है जो देश जिस को तरह के बचाए ऐसे बयान मतलब आपके समाजवादी एमएलएज और लोगों से आपके मंत्रियों द्वारा जो आते समाज हैं, के नाम पे आप हर उससे चीज का मजाक आधिकारिक बयान नहीं मानते हैं। दुख लगा उसी मुझे तरह से दीपक जी, मैं आपको बता रहा शांति हूं से कि मैंने बहुत इनकी सारे बात लोग सुनी अपने और निजी इनको अरे बयान 2 देते हैं। गांधी मिनट जी, एक बात गांधी जी, बताने का हर समय बार नहीं एक दूसरे पर बोलना बस डिबेट नहीं हो सकता ना, सुन तो लीजिए उनका तर्क। ये तो वर्बल डायरिया के तर्क के एक्सपर्ट है, मतलब दे दनादन बोले जाओ, कोई और आएगा तो बोले जाओ, मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। ये क्या मतलब अर्थ हुआ? मैंने इनकी बातें सुनी, एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ, एक बात से सहमत नहीं हूँ, पर लेकिन मैंने शांति से सुना, बड़े आप ये बता दीजिए कहीं शालीनता से थाली सुना, और ताली से अपनी कोरोना बात दूर होता रखना है, मुझे चाहता आप हूँ और बता गांधी जी दीजिए। ये शुरू और हो जिस गए, तरह की नाम रख लिया अवैज्ञानिक गांधी सोच और आपने देखिए तो देश सही में क्या प्रस्तुत कमाल की, करते हैं। मैं राम समझता राम हूं कि तौबा आपको माफी तौबा, मांगनी चाहिए देश को बचाए कि जो और देश जो के हमारा नागरिक संविधान देखे साइंटिफिक समाजवादी टेम्पर की पार्टी बात के करता वरिष्ठ है, नेताओं उस को साइंटिफिक टेम्पर किस के प्रकार खिलाफ की आप लोग सोच जा है रहे उनकी, हैं। देश की आप नागरिकों थाली की। और मैं ताली से यहीं पे कोरोना बहस दूर रोकता हूँ गांधी जी फिर बहस करेंगे और जम के बहस करेंगे और मुद्दों पर बहस करेंगे, लेकिन देश की बहस में 80% दर्शकों का मानना है कि ये विवाद गैर जरूरी है, सिर्फ 20% इसको सही मानते हैं। देश की बहस में आज इतना ही।